नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मात्र 2 गोलियों से आप अपना हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। कभी ऐसा माना जाता था कि उच्च रक्तचाप केवल बुढ़ापे की बीमारी है, परंतु अब स्थिति तेजी से बदल रही है। 30-35 साल का युवक भी आजकल ये कहता सुनाई देता है कि उसे हाई बीपी है। शारीरिक क्रिया के दौरान अशुद्ध खून पहले दिल के एक भाग से फेफड़ों में प्रवेश करता है, फिर वहां से शुद्ध होकर दिल में वापस आ जाता है। फिर दिल का दूसरा भाग खून को पंप करके उसे शरीर के बाकी हिस्सों में भेजता है। दिल जब खून को पंप करता है तो यह क्रिया एक उचित दबाव के साथ की जाती है, जिससे कि आखिरी छोर पर पहुंचने के बाद भी खून में इतना दाब बना रह सके कि वह फिर से दिल तक लौटकर आ सके। इस पूरी प्रक्रिया में धमनियों की भित्ति पर जो दाब स्थापित होता है वही रक्तचाप होता है। साधारण तौर पर यह दाब 120 होता है, जिसे ऊपरी दाब या सिस्टोलिक कहते हैं। 2 बार पंपिंग करने के बीच में जो समय होता है उतने समय में दिल आराम कर लेता है। यह समय करीब आधा सेकंड का होता है। इस दौरान धमनियों पर दाब काफ़ी घट जाता है और लगभग 90 हो जाता है। इसे निचला दाब या डायस्टोलिक कहते हैं। यही स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके बढ़ने का मतलब यह होता है कि दिल पर बोझ पड़ रहा है। दोस्तों, जब तक धमनियां एकदम चिकनी और खुली रहती हैं तब तक खून एक निश्चित और स्थिर दबाव से बहता रहता है। जब तक शरीर की धमनियां व खून की नलिकाएं अपने स्वाभाविक रूप में रहती हैं, यानी जब तक ये लचीली रहती हैं, इनके छेद खुले रहते हैं, तब तक खून को आगे बढ़ाने के लिए दिल को ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और रक्त अपनी स्वाभाविक गति में हृदय से निकलकर धमनियों और खून की नलिकाओं की ओर शरीर के हर भाग में पहुंचता रहता है। लेकिन जब धमनियां कठोर और संकरी हो जाती हैं तो खून को शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाने के लिए दिल को ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डालकर उन संकरी और कठोर धमनियों में खून को धकेलना पड़ता है। साधारण तौर पर उच्च रक्तचाप का कोई लक्षण नहीं होता और व्यक्ति को काफ़ी समय तक इसका पता ही नहीं चलता, लेकिन बाद में अनेक लक्षण सामने आने लगते हैं, जैसे सिर दर्द, चक्कर आना, शिथिलता, सांस में परेशानी, नींद न आना, जरा सी मेहनत करने पर सांस फूलना, नाक से खून निकलना आदि। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि जब आदमी हो या औरत हो, जब 40+ की एज हो, तब अपना हर 2-3 महीने में अपना बीपी चेक कराते रहना चाहिए और हर 6 महीने में अपना ब्लड शुगर भी चेक कराते रहना चाहिए और साल में 1 बार अपना कोलेस्ट्रॉल भी चेक कराना चाहिए। उच्च रक्तचाप का एकमात्र कारण हमारा अनियमित जीवन और हमारे जीवन में खाने पीने की आदतों में असावधानी है। खान पान में संयम न बरतने से कोलेस्ट्रॉल धमनियों की भित्ति पर चिपक जाता है, जिससे धमनियां संकरी होने लगती हैं। नतीजन दिल का खून को पंप करने का बोझ बढ़ जाता है। अनियमित जीवन तथा खान पान के साथ साथ और भी कई कारण उच्च रक्तचाप के लिए उत्तरदायी हैं। चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भय आदि मानसिक विकार भी उच्च रक्तचाप का कारण होते हैं। बार बार या जरूरत से अधिक खाना भी उच्च रक्तचाप का कारण हो सकता है। मैदा से बने खाने के पदार्थ, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट व शराब आदि का सेवन करने से भी उच्च रक्तचाप की शिकायत हो सकती है। नियमित खाने में रेशे, कच्चे फल, सलाद का अभाव, श्रमहीन जीवन, व्यायाम का अभाव, पेट और पेशाब संबंधी पुरानी बीमारी से भी हाई बीपी का रोग हमें अपनी गिरफ्त में ले सकता है। आजकल हम जो भोजन करते हैं वह हमारी सेहत के लिए कतई भी ठीक नहीं है। हम लोग बारीक पीसे आटे की रोटियां खानी पसंद करते हैं और लगभग जो आज की डेट में बाज़ार में चावल आता है उस पर एक पॉलिश हुई भी होती है। घी बहुत ज़्यादा खाते हैं। तेल मसाले युक्त सब्जियां, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, केक, बिस्किट, ब्रेड, बर्गर, पिज़्ज़ा, इस तरह का खाना आजकल हमारी आधुनिक शैली में शामिल है।
लेकिन यही उच्च रक्तचाप और उससे संबंधित कई बीमारियों की जड़ है। यदि हम लोग चोकर युक्त मोटे आटे की रोटी, छिलके समेत फल और सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ, तुरई, लौकी, पेठा, नींबू आदि को हम अपने रोजाना के भोजन में शामिल कर लें तो हम लोग हाई बीपी की बीमारी से मुक्त रह सकते हैं। खाने पीने की अच्छी आदतों के साथ साथ यदि हम अपनी रोजाना की दिनचर्या पर भी ध्यान दें, जैसे रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, सुबह के समय बिना कुल्ला किए 1 लीटर तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना, पूरी तरह भूख लगने पर ही खाना, भूख से थोड़ा कम खाना, खाना खाते समय पानी न पीना व 2 घंटे के बाद 2 गिलास पानी पीना, खाने को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना, दिन में न सोना, शांत, सहज और खुश रहना, डेली एक्सरसाइज करना, टहलना, दौड़ना आदि में से सारे नहीं करेंगे तो अगर इनमें से कुछ काम भी हम कर लेंगे तो हम काफ़ी हद तक हाई बीपी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, बहुत डॉक्टर ये बताते हैं कि अगर हम सुबह के समय मात्र 4 किलोमीटर भी घूम लेते हैं, 2 किलोमीटर आना 2 किलोमीटर जाना, तो ये भी काफ़ी हद तक हाई बीपी को दूर करने में मदद करता है। उच्च रक्तचाप को अधिक समय तक नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे धमनियों में जमे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, जिससे धमनियां सख्त हो जाती हैं और उनमें रुकावट आ जाती है। इस स्थिति में दिल पर खून पंप करने में ज़्यादा जोर पड़ता है और वह कमज़ोर हो जाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उसके लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए। ये हमें साल में एक बार ज़रूर करना चाहिए। इससे पता चलता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल घट रहा है या बढ़ रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको उस दवाई का नाम बताने जा रहा हूँ जिसकी मात्र 2 गोलियाँ लेने से आपको हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल को आप नॉर्मल कर सकते हैं। आपको ये 2 गोलियाँ सुबह सुबह लेनी है, सुबह खाली पेट, और 2 गोलियाँ शाम को लेनी है। दोस्तों, इस गोली का नाम है कोलेस्ट्रोनिल। ये एक आयुर्वेदिक कंपनी देश रक्षक है जिसका ये ब्रांड है। इसका नाम है कोलेस्ट्रोनिल। इसकी 2 गोली आपको सुबह लेनी है खाली पेट और 2 गोली आप शाम को ले सकते हैं। इससे आपको हाई बीपी तो दूर होगा ही और साथ साथ ही आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी घटकर नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।